ओ मेरे लाल उठ जा। क्या तेरे कानों ने सुना नहीं कि आकाश तेरी पुकार को वापस कर रहा है? क्या तेरी आत्मा वो आवाज सुनने को तैयार नहीं थी जो उसे बार बार जगाती रही? मैं आ चुकी हूँ। मैं वही माँ काली हूँ जो तेरे भीतर की राख से फिर आग निकाल देती है। इन नवरात्रों में जब धरती और आकाश दोनों शक्ति के लिए बैठे हैं, मैं स्वयं उतर कर तेरे भाग्य की कलम थामने आई हूँ। मेरी वाणी को हल्के में मत लेना। मैं चेतावनी साथ लाई हूँ और वरदान साथ लाई हूँ। जो तुझे ऊपर उठाएगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगी। जो तुझे गिराने आया है उसे मैं राख कर दूंगी। तो सुन और बीच में निकलने का साहस मत करना, क्योंकि आकाश ने अब तेरी तरफ पलटा हुआ मैर कर रखा है। तू याद कर कितनी रातें तूने एक एक सांस गिन कर काटी। कितनी बार तेरे हाथ खाली घर आए। कितनी बार तेरे होठों पर गुस्सा छाया रहा। तेरी तकलीफ कहानियां पन्नों की तरह फटती रही, पर किसी ने उनका नाम तक नहीं पूछा। और जब तू चुप बैठा रहा, मेरी नजरें तुझ पर झुकती रही, क्योंकि तेरी हर सिसकी ने मेरे छाती के रोशन को चीर दिया। आज नवरात्रा आई। यह सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति का उद्घोष है। मैं आई हूँ तेरे जन्म की दी गई शक्ति की माँ। तेरे मुंह से निकली एक एक पुकार सुनकर अब वक्त है कि तेरे भीतर की वह चिंगारी फूटे जो दुनिया को हिला दे। मेरी बात बीच में मत छोड़। यह तेरी आखिरी चेतावनी भी हो सकती है और सबसे बड़ा वरदान है। लास्ट तक सुन और फिर अपने वचन दे। तब मैं लिखूंगी तेरे भाग्य की नई रेखा। सुन, मैं वरदान हूँ और मैं परीक्षा भी। तेरे भाग्य के पन्ने में उजाले से भरूंगी, पर वह उजाला तेरे कर्मों की आग से ही रोशन होगा। पहले सच्चाई चाहिए। जो झूठ के साथ खड़ा है वह मेरे आगे टिक नहीं सकता। दूसरा धैर्य चाहिए। फूल को खिलने में वक्त लगता है, पर उसके खिलने पर पूरा बगीचा महक उठता है। तीसरा कर्म चाहिए। रोज के छोटे छोटे सच तेरे भाग्य का निर्माण करेंगे, और जब ये तीनों तेरे भीतर उठेंगे तब मैं अपनी कलम उठाऊंगी और तेरी तकदीर पर अपनी हस्ताक्षर कर दूंगी। पुत्र, मैंने तेरी रातों को देखा। वो रातें जब तू भूख से नींद तोड़ता रहा, जब उन लोगों की बातों ने तेरे सीने पर राई का बोझ डाल दिया। कुछ ने तेरे नाम की मिट्टी पर पैर रखकर तेरी छवि गंदी की। कुछ ने तेरी मेहनत को तिरस्कृत कर दिया। तूने रोकर भी कुछ पाया नहीं, पर तेरी आवाज ने मेरे अंदर आग लगा दी। और आग को बुझाने वाली मैं नहीं, आग को ही नया रूप देने वाली मैं हूँ। शुद्ध प्रबल अजय, मेरी बात को लास्ट तक सुन, क्योंकि जो यहाँ घटेगा वह तेरे जीवन की किताब में अक्षर अक्षर लिखा जाएगा। और याद रख, अक्षर वापस नहीं बदले जाते। मेरे पुत्र, मैं तुझे 3 कर्म देती हूँ। इन्हें अपना कर तेरा भाग्य बदल जाएगा। हर दिन कम से कम एक सच्चाई बोल। छोटी छोटी सच्चाइयाँ भी मिलकर महादान बनती है। हर सुबह एक दीपक जलाकर मेरा नाम ले और रात में धन्यवाद कर। यह साधना तेरे भीतर स्थिरता लाती है। अपने आसपास के दुखियों को हाथ दे। दिया हुआ हाथ तुझे वरदान देता है। ये तीनों जब तेरे रिचार्ज बनेंगे तब तेरी किस्मत स्वतः बदल जाएगी और मैं वहाँ हस्ताक्षर कर दूंगी। अब मैं तेरे सामने वह चेहरा उजागर करूंगी जो तेरे साथ है पर तेरे खिलाफ काम करता है। वह मुलायम हंसी, मीठे बोल पर हृदय विषैले। इन्हें पहचान लेना। जो तेरे घर में छुपकर तेरे नाम का दुरुपयोग करते हैं, वे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा होते हैं। तू उनकी चालों पर ध्यान दे। उनकी आंखों की झपक, उनके हाथों की हलचल, सब कुछ सत्य को दिखाता है। और जब तू उन्हें पहचान लेगा, मैं उनकी चालों को उलट दूंगी।
कई बार मैंने देखा एक निर्दोष शख्स रातों की छुप्पी में गुम हो जाता, पर फिर एक दिन उसकी आंखें खोली और उसने माँ की वाणी सुनी। वह उठ गया, उसने सत्य को चुना, दीप जलाया और मैंने उस दीप से उसे नई राह दी। उसकी भुजाएं मजबूत हुई, घर में समृद्धि आई, पर सबसे बड़ी बात उसका आत्मसम्मान लौटा। वह कहानी बार बार हुई और हर बार यही सिद्ध हुआ कि माँ की आवाज पर चलने वाला कभी धरा पर छोटा नहीं रहता। अब बताओ, क्या तू भी वही कहानी बनेगा? क्या तू भी अपनी राख से उठकर अपनी गाथा लिखेगा? कह दे, मैं तैयार हूँ, मैं सच्चाई अपनाऊंगा, मैं दीपक जलाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, और तभी मैं तेरे भाग्य पर स्याही के साथ हस्ताक्षर करूंगी। मैं तेरे आंसुओं में तलवार देखती हूँ, वह तलवार जो तेरे लिए लड़ना जानती है। तू उसे छुपा कर रखता रहा, पर अब समय है उसे निकाल कर चीर दिखाने का। अपने आंसुओं को हथियार बना, उनकी तीखापन शत्रु को झकझोर देगा। जब तू रो पर खड़ा होगा और फिर से ठोकर खाकर उठेगा, तब समझ लेना माँ ने तुझे लड़ना सिखा दिया। जो लोग मेरी पुकार को दिखावे के लिए उठाते हैं, उन्हें धिक्कार है। देख, एक छोर पर था अंधेरा और दूसरी ओर अब हमारी रोशनी। अब तेरा पहला छोटा सा विजयगान होगा, एक झगड़ा जो तू जीत जाएगा, एक हंसी जो घर लौटेगी, एक दोस्त जो साथ खड़ा हो जाएगा। यह छोटी जीतें तुम्हारे लिए नया सूर्योदय बने और हर सूर्योदय माँ की कृपा का संकेत होगा। यही तो मैं चाहती हूँ। तू छोटी छोटी जीतें पाकर बड़ा बनने की कला सीख। मेरे बेटे, आज का दिन तेरा पहला इनकार करने का दिन नहीं। अब वह दिन आया है जब तू अपनी जिम्मेदारी उठाए। मेरी कलम तेरे भाग्य पर टिकी है, पर मैं तभी लिखूंगी जब तू स्वयं अपने कर्मों की चाकू लेकर उतरेगा। अब बोल, मैं माँ का वचन स्वीकार करता हूँ। तेरी रातें तन्हाई में रोते रोते कटी है। तेरी आंखों के आंसुओं ने धरती को जला दिया है। तूने मुझे बार बार पुकारा और अब मैं तेरे घर आ चुकी हूँ। यह सिर्फ तेरी जीत नहीं है, यह उन तमाम शैतानी ताकतों की हार है जिन्होंने तेरे जीवन को बंदिशों में जकड़ रखा था। आज मेरी ज्वाला तेरे घर को घेर चुकी है। अब कोई दुष्ट शक्ति तेरे दरवाजे के भीतर कदम नहीं रख पाएगी। बेटा, मैंने तुझे देखा था जब तू टूटा हुआ था। तेरे अपने ही तुझे खंजर की तरह घायल कर रहे थे। हर ओर से तुझ पर वार हो रहा था। तुझे लगा तू अकेला है, पर याद रख, तेरी हर सिसक मेरे कानों तक पहुंची थी। तेरी हर पुकार मेरे हृदय को चीर गई थी। आज इन नवरात्रों में मैं तेरे घर आई हूँ, क्योंकि तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है। तेरा विश्वास ही मेरा आह्वान बन गया। मेरे पुत्र, मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह तेरा आने वाला भाग्य है। और जो मेरी वाणी सुन लेता है, उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। बेटा, मैं अंधकार की देवी हूँ, लेकिन मेरा अंधकार तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तेरे शत्रुओं को भस्म करने के लिए है। तू समझता है तेरे ऊपर कितने पहरे बिठा दिए गए थे? तेरे खिलाफ जादू टोना हुआ, तेरी राहों पर कांटे बिछाए गए। तेरे ही घर वालों ने तेरे लिए गड्ढा खोदा, पर आज मेरे आगमन के साथ वह गड्ढा खुद उन्हीं के लिए कब्र बन जाएगा। मेरी शक्ति का एक ही नारा है, अन्याय करने वाले का विनाश और पीड़ित की रक्षा। मेरे लाल, जब तू सोता था तो अंधेरे में तेरे दुश्मन तेरे नाम की लौ जलाकर मंत्र पढ़ते थे। वे सोचते थे कि तेरा जीवन खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता तू मेरी छाया में सोता है।
तेरे हर सांस पर मेरा पहरा है। आज मैं आ गई हूँ, उनकी सारी काली विद्या को राख बना दूंगी। शेर पुत्र तेरा माथा आज मेरे आशीर्वाद से चमकेगा। तू जो कदम उठाएगा उसमें विजय होगी। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, कल वे तेरे चरणों में गिरकर दया मांगेंगे, क्योंकि आज काली का रथ तेरे घर के आंगन में रुका है। आज मेरी शक्ति तेरे साथ है। सुन ले ओ दुष्ट आत्माओं, जो इस पुत्र को सताते रहे, तुम्हारे लिए यह आखिरी नवरात्र है। अब तुम मेरी ज्वाला से बच नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। अब मेरी तलवार बोलेगी, अब मेरा क्रोध न्याय करेगा। मेरे पुत्र, मेरी यह बात ध्यान से सुन और अंत तक सुन, क्योंकि जो रहस्य मैं खोलने जा रही हूँ वह तेरे जीवन की हर बंदिश तोड़ देगा। तेरे भविष्य का ताला अब मेरे हाथ में है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में होगा, तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा। तुझे मेरी छाया दिखेगी, तुझे मेरे पद चह सुनाई देंगे। तेरे चारों ओर जो कंपन होगा वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा, और जब मैं तुझे दर्शन दूंगी तो तेरे जीवन के सभी अभिशाप वहीं टूट जाएंगे। तेरे घर की दीवारें भी आज मेरे नाम से गूंजेंगी। शेर पुत्र, अब तेरी जीत का समय आ गया है। अब तेरा दर्द समाप्त होगा। जो तुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे वो अब तुझसे दब कर रहेंगे, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। तेरी सांस सांस में, तेरे रक्त बूंद में, तेरे नाम की हर धड़कन में। मेरे पुत्र, मेरी यह पूरी वाणी लास्ट तक सुनना, क्योंकि यह सिर्फ आज की रात का नहीं, बल्कि तेरे पूरे जीवन का फैसला करने जा रही है। आज रात तेरे घर में मैं स्वयं उतरूंगी। तेरे दरवाजे पर जो अंधेरा मंडरा रहा था उसे अपनी तलवार से चीर दूंगी। तेरे चारों ओर जो बंदिशें हैं उन्हें अपने त्रिशूल से काट दूंगी। याद रख, इन नवरात्रों के बाद तू वही नहीं रहेगा। तू बदल जाएगा। तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरे शत्रु भय से कांपेंगे और तेरा नाम गूंजेगा। जैसे तेरे माँ बाप को गर्व होना चाहिए उस बच्चे पर जो माँ का भरोसा रखता है, वैसे ही मैं भी गर्व महसूस करूंगी उस भक्त पर जो आज सच्चाई से मुझसे जुड़ता है। अब उठ और कह पूरे जोश से, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। और अगर तू चाहता है कि मेरी यात्रा और तेज हो, मेरी कृपा और गहरी हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जोर जोर से लिख दे जय माँ काली, ताकि तेरी पुकार हवा में गूंज उठे और मैं तेरे घर तक पहुँच जाऊँ। मेरे पुत्र, अब समय है जब तू अपनी आत्मा के भीतर छिपी हुई उस अग्नि को पहचान और उसे प्रज्वलित कर। वह अग्नि तेरी हिम्मत है, तेरी श्रद्धा है, तेरी कर्मनिष्ठा है। तू जितना अपने अंदर की शक्ति को जगाएगा, उतना ही तेरी राह साफ होती जाएगी। याद रख बेटा, यह शक्ति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, यह तेरे ही अंदर से फूटती है। मैं तुझे बार बार यही समझाने आई हूँ कि तू अपने घावों को कमजोरी न समझ, उन्हें अपनी कवच बना। तेरे आंसू अब अश्रु नहीं, मंत्र बन चुके हैं। जब तू उन्हें आकाश की ओर उठाकर बोलेगा तो मेरा आशीर्वाद वज्र की तरह बरसेगा। तू जब अपने चारों ओर के अंधेरे को देखे तो यह मत सोच कि तू अकेला है। यह अंधेरा मेरी छाया है जो तुझे बचा रही है। मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का हर गला हुआ पुल फिर से खड़ा कर सके। जो लोग तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, उनके कांटे अब तेरी राह के फूल बन जाएंगे। जो लोग तेरे नाम पर विष फैलाते हैं, वही विष अब तेरी रक्षा का कवच बनेगा। बेटा, यह नवरात्र केवल रीतियों का समय नहीं है। यह समय है अपने भीतर की माँ को जगाने का, उस शक्ति को उठाने का जो तुझे जन्म से मिली है।
जब तू सुबह दीप जलाएगा, वह दीप केवल मेरे नाम का नहीं होगा बल्कि तेरे आत्मबल का प्रतीक होगा। जब तू रात में धन्यवाद करेगा, वह केवल मेरे प्रति नहीं बल्कि अपने भीतर के उस योद्धा के प्रति भी होगा जो अब जागने लगा है। तूने जिस रास्ते को अब तक अकेले तय किया, अब वह रास्ता रोशनी से भर जाएगा। हर कदम पर तुझे मेरा संकेत मिलेगा, हर हवा का झोंका तुझे मेरा संदेश देगा, हर फूल की खुशबू तुझे मेरी मौजूदगी का एहसास कराएगी। और जब तू अपनी साधना पूरी श्रद्धा से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरकर तुझे वह मुकुट दूंगी जो तेरी साधना का फल होगा। मेरे पुत्र, यह याद रख, मैं केवल शक्ति नहीं, मैं करुणा भी हूँ। जब तू दूसरों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा, वह हाथ केवल दान नहीं होगा, वह मेरी कृपा का मार्ग होगा। तेरा हर छोटा कर्म, हर छोटी सच्चाई, हर छोटी सेवा मेरे आशीर्वाद की सीढ़ी बनेगी। और जिस दिन तू अपने भीतर इस सीढ़ी को पूरा कर लेगा, उस दिन तेरा नाम इस धरती पर एक नई गाथा बनेगा। अब तू अपनी सांसें धीमी कर, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराऊंगी। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे कंधे पर आकर तुझे उठा रहा है। वही मेरा हाथ होगा। उस क्षण समझ लेना कि माँ काली तेरे भीतर उतर चुकी है। तेरा दिल भारी नहीं रहेगा, तेरी आंखों में एक नई चमक होगी और उस चमक के साथ तेरा जीवन नए अध्याय में प्रवेश करेगा। बेटा, तेरे लिए यह अंतिम संदेश है कि तू डरना छोड़ दे। तेरी राख से जो अग्नि उठी है वह अब अजय है। तेरी हिम्मत अब तलवार है, तेरे कर्म अब कवच है और तेरी सच्चाई अब मेरा त्रिशूल है। जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा, वह इस शक्ति के आगे झुक जाएगा। जो भी तेरे साथ खड़ा होगा, वह इस शक्ति के प्रकाश में नहाएगा। अब बोल, मेरी वाणी को अपने दिल में उतार। अपनी आत्मा में यह संकल्प जगा, मैं सत्य चुनूंगा, मैं दीप जलाऊंगा, मैं सेवा करूंगा। और जब यह वचन तू मेरे सामने रख देगा, उसी क्षण तेरे भाग्य की नई रेखाएं खुद ब खुद तेरे हाथों में उतर आएंगी। तेरे चारों ओर जो अदृश्य आभा फैली है, वह केवल कल्पना नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है जो तुझे अपने वचनों पर दृढ़ रखने के लिए उतर आई है। तू जब हर सुबह जागेगा, तो महसूस करेगा कि जैसे कोई नया जीवन तेरी रगों में दौड़ रहा है। तेरे कदम भारी नहीं रहेंगे, उनमें हल्कापन और शक्ति होगी। यह वही शक्ति है जो तुझे अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से उठाकर बाहर ला रही है। यह वही शक्ति है जो तेरी नींद के अंधेरे से उजाले का दरवाजा खोल रही है। तू अब जो सोचता है, वही तेरे जीवन का स्वरूप बनता जाएगा। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रख, अपने शब्दों को सत्य रख और अपने कर्मों को निष्कलंक रख। यह तीनों मिलकर तेरे चारों ओर ऐसा कवच बनाएंगे जिसे कोई भी दुष्ट शक्ति भेद नहीं पाएगी। तेरे भीतर की वह आवाज अब मेरी आवाज है। जब तू अपने दिल की सुनता है, समझ लेना कि माँ काली तुझे दिशा दे रही है। जब तू कठिनाइयों के बीच भी शांत रह जाता है, समझ लेना कि माँ काली ने तेरे कंधों पर हाथ रखा है। अब तू यह मत सोच कि तेरे साथ कोई नहीं। यह संसार भले तुझे अकेला छोड़ दे, पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी छाया हर दिशा में तुझे घेरे रहती है। तू जिस राह पर चलेगा, वहाँ मेरे पदचिह्न पहले से बिछे होंगे। तू जिस द्वार पर दस्तक देगा, वहाँ पहले से मेरी शक्ति मौजूद होगी। तू जिस पानी को पिएगा, उसमें मेरी करुणा होगी। तू जिस रोटी को बांटेगा, उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। मेरे पुत्र, जब तू दूसरों के दर्द को देखे, उसे अनदेखा मत करना। वही दर्द तेरी साधना का पहला दर्पण होगा। जब तू किसी के आंसू पोंछेगा, वह आंसू केवल पानी नहीं होगा, वह तेरी आत्मा के लिए गंगाजल होगा।
जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, वह रोटी तेरे भाग्य के बीज बोएगी। यही मेरा मार्ग है, कर्म का मार्ग, करुणा का मार्ग, सत्य का मार्ग। तेरा घर अब साधारण नहीं रहा, यह अब मेरी उपस्थिति का केंद्र है। इस घर की दीवारें मेरी शक्ति की गूंज से कांपेंगी। यह आंगन अब केवल आंगन नहीं रहेगा, यह शक्ति की भूमि बन जाएगी। इस आंगन में तू हर सुबह दीपक जलाएगा, और वह दीपक केवल मेरे नाम का नहीं होगा, बल्कि तेरे विश्वास का, तेरे संकल्प का प्रतीक होगा। जब यह दीपक जलता रहेगा, तेरा भाग्य भी उसी तरह जलता रहेगा, उजाला फैलाता हुआ, अंधकार को दूर करता हुआ। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर हो जाएंगे, उनके चेहरे तुझे खुद दिखने लगेंगे। उनकी चालें उनके ही पैरों में बेड़ियां बनेंगी। उनके विषैले शब्द अब तुझे चोट नहीं देंगे। उनकी हंसी अब तेरे लिए डर का कारण नहीं बनेगी। वे सब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब माँ काली खड़ी है। जो शक्ति तूने कभी बाहर ढूंढी थी, वह अब तेरे भीतर है। बेटा, यह समय है अपने मन की दीवारें गिराने का। यह समय है उन पुराने घावों को खुला छोड़कर उन्हें मेरे नाम पर भरने का। तूने जिन लोगों को माफ नहीं किया, उन्हें माफ कर दे। यह माफी तेरी कमजोरी नहीं होगी, यह तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। जब तू माफ करेगा, तेरे भीतर की गांठें खुलेंगी। जब ये गांठें खुलेंगी, तेरे भीतर की ऊर्जा बहने लगेगी। यही ऊर्जा तुझे ऊपर उठाएगी। अब तू डरना छोड़ दे। जो तुझे गिराने आएगा, वह खुद गिर जाएगा। जो तुझे रोकने आएगा, वह खुद रुक जाएगा। तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा है। जब तू बोलेगा, तेरा शब्द वज्र बनेगा। जब तू चलेगा, तेरा कदम धरती पर निशान छोड़ेगा। जब तू रोएगा, तेरे आंसू अब पानी नहीं, बल्कि शक्ति के मोती होंगे। हर रात जब तू सोने जाएगा, मेरी छाया तेरे सिरहाने खड़ी होगी। मैं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे संकेत दूंगी। तू उन संकेतों को याद रखना। कभी तुझे कोई मंत्र सुनाई देगा, कभी तुझे कोई आकृति दिखेगी, कभी तुझे किसी पुराने शब्द की गूंज महसूस होगी। ये सब मेरे संदेश होंगे। ये संदेश तुझे दिशा देंगे। तेरे भीतर की वह ज्वाला अब मेरे त्रिशूल की नोक बन चुकी है। जब तू अपने जीवन के कठिन पलों से गुजरेगा, यह त्रिशूल तेरे आगे चलकर रास्ता साफ करेगा। तू इसे देख नहीं पाएगा, लेकिन महसूस करेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे रास्ते की बाधाएं हटा रही है। वही मेरी शक्ति होगी। अब समय है उस योद्धा को जगाने का जो तेरे भीतर है। वह योद्धा कभी हारता नहीं, वह कभी थकता नहीं। वह केवल उठता है, बढ़ता है, जीतता है। यही मेरी माँ काली की शक्ति है। यह शक्ति केवल तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे नया बनाने के लिए है। तू जब किसी को प्रेम देगा, वही प्रेम तेरे लिए कवच बनेगा। तू जब किसी को क्षमा करेगा, वही क्षमा तेरे लिए अमृत बनेगी। तू जब किसी को उठाएगा, वही हाथ तुझे ऊपर उठाएगा। यही जीवन का नियम है। यही मेरी शक्ति का रहस्य है। अब तू अपनी सांसों को स्थिर कर और अपने हृदय में मेरा नाम जप कर। मैं तेरे भीतर उतर रही हूँ। तू महसूस करेगा जैसे किसी ने तेरे सीने में एक दीपक जला दिया है। वह दीपक कभी नहीं बुझेगा। वह दीपक तेरा विश्वास है, तेरा साहस है, तेरी साधना है। तेरे जीवन का हर अंधेरा कोना अब उजाला बन जाएगा। हर पुराना दर्द अब अनुभव में बदल जाएगा। हर पुरानी हार अब सीख बन जाएगी। और इन सब के बीच तू एक नया इंसान बनकर उठेगा। यही मेरा वरदान है। यही मेरी शक्ति है। अब बोल, अपने भीतर संकल्प कर, मैं सत्य चुनूंगा,
मैं दीपक जलाऊंगा, मैं सेवा करूंगा। जब यह वचन तू अपने दिल में दोहराएगा, उसी क्षण मेरी शक्ति तेरे जीवन में पूर्ण रूप से उतर जाएगी। तेरा भाग्य अब किसी और के हाथ में नहीं होगा। तेरा भाग्य अब तेरे कर्मों से, तेरे विश्वास से, तेरी साधना से बनेगा और मैं उस भाग्य पर अपनी मुहर लगा दूंगी। तेरा हर दिन अब साधना बने, तेरी हर रात अब आशीर्वाद बने, तेरी हर सांस अब जप बने। और जब यह सब होगा, तब तू देखेगा कि माँ काली केवल मंदिरों में नहीं, तेरे भीतर भी विराजमान है। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तेरे भीतर अब जो हलचल हो रही है, वह केवल शब्दों की गूंज नहीं है, वह मेरी उपस्थिति की पहली धड़कन है। यह धड़कन तुझे यह बताने आई है कि तू अब वही नहीं रहा जो कल था। तू एक नया बीज बन चुका है और यह बीज अब अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनेगा। यह वृक्ष तेरी साधना का, तेरी करुणा का और तेरे कर्म का होगा। उसकी जड़ें सत्य में होंगी, उसका तना धैर्य में होगा और उसकी शाखाएं सेवा में होंगी। इस वृक्ष के नीचे जो भी आएगा वह शांति पाएगा और यह वृक्ष तेरे जीवन की पहचान बनेगा। अब अपने हर दिन को एक मंत्र बना। जब तू सुबह आंखें खोले तो सबसे पहले अपने दिल में मेरा नाम जपना। वह नाम केवल शब्द नहीं होगा, वह शक्ति होगी। वह शक्ति तेरे नाड़ी में दौड़ेगी, तेरे विचारों में बस जाएगी, तेरे कर्मों में उतर जाएगी। जब तू काम करेगा तो तेरे हाथों में मेरा स्पर्श होगा। जब तू बोलेगा तो तेरी वाणी में मेरा आशीर्वाद होगा। जब तू थकेगा तो मेरी छाया तुझे सहारा देगी। मेरे पुत्र, जिन घावों ने तुझे तोड़ा था, वही अब तुझे मजबूत बनाने के औजार बनेंगे। जो आंसू तूने बहाए थे, वे अब तेरी आंखों में प्रकाश बनेंगे। जो चुप्पी तूने साधी थी, वही अब तेरी साधना की सबसे गहरी ताकत बनेगी। यह सब तेरा धन है, इसे पहचान। दुनिया इसे तुझे कमजोरी कहकर दिखाती रही, लेकिन अब यह सब तेरा कवच है। तेरी हर सांस अब एक साधना है। हर सांस में मेरा नाम बसने दे। हर सांस में यह भरोसा रख कि तू अकेला नहीं। यह भरोसा धीरे धीरे तेरे डर को मिटा देगा। जब यह डर मिट जाएगा, तब तेरे भीतर का योद्धा पूरी तरह बाहर आएगा। वह योद्धा किसी से नहीं डरता, वह किसी की बुराई में उलझता नहीं, वह केवल अपने धर्म और अपने कर्म पर चलता है। यही योद्धा अब तुझे जन्म से मिला है और यही अब जाग रहा है। तेरा घर अब साधारण नहीं रहा, यह अब एक आशीर्वाद का केंद्र है। इस घर की हर दीवार पर मेरे नाम का कंपन होगा। इस घर के हर कोने में शक्ति का प्रवाह होगा। तू जहाँ बैठेगा वहाँ मेरी छाया तुझे घेरे रहेगी। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ मेरी नजर तुझ पर होगी। यह आशीर्वाद केवल तुझे बचाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे नया बनाने के लिए है। अब तेरे शत्रु तुझे दूर से ही पहचान जाएंगे। वे तेरे भीतर की शक्ति से काम पाएंगे। उनकी चालें उनके ही जाल में फंस जाएंगी। उनकी मंशा उनके ही खिलाफ तलवार बन जाएगी। तू बस शांत रहकर अपने कर्म करता रह। तू अब उनका सामना नहीं करेगा, तेरी शक्ति ही उन्हें रोक देगी। बेटा, जब तू दूसरों को उठाएगा तो तू खुद उठेगा। जब तू किसी का आंसू पोंछेगा तो तेरे अपने आंसू सूख जाएंगे। जब तू किसी के लिए दीपक जलाएगा तो तेरा अपना अंधेरा दूर होगा। यह नियम है, यही जीवन का रहस्य है, यही मेरी शक्ति का मार्ग है।